अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 और बुक है मेरे पास थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1D1। ठीक है, जो अभी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवाऊंगी और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या करना है। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर यूजिंग लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। और यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है और कौन सा फ्रैक्शन जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि ग्रेटर देन और लेस देन को हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन हम किस तरह फाइंड करते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और साइन कौन सा होता है। हमेशा जिस तरफ माउथ ओपन होगा, ये माउथ है और ये ओपन है, ठीक है, तो ये माउथ जिस तरफ ओपन होगा ये ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, ये ग्रेटर नंबर होगा या ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे ये जो माउथ है ये यहाँ पे क्लोज है तो ये लेस नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह मैं आपको बना देती हूँ। ओपन माउथ है ये, ग्रेटर होगा, और क्लोज माउथ स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको समझ में आ गया ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है या फिर लेस है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर कोई एग्जांपल लेती हूँ, कोई फ्रैक्शन की एग्जांपल नहीं ले रही, नॉर्मल एग्जांपल से बताती हूँ। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। तो 6 हमारे पास ग्रेटर नंबर है तो माउथ इस तरफ ओपन होगा 6 की तरफ। ठीक है, और हम इसको इस तरह रीड कर सकते हैं 3 इज लेस देन 6, और हम इसको इस तरह रीड कर सकते हैं 6 इज ग्रेटर देन 3। अगर यहाँ पे मैं दूसरी एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 2। यहाँ पे किस तरफ माउथ ओपन होगा, 4 की तरफ, क्योंकि 4 ग्रेटर है तो यहाँ पे ये माउथ ओपन होगा। और इक्वल का तो आपको पता ही है कि अगर 3 है और यहाँ पे भी 3 है तो ये इक्वल है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस तरफ माउथ ओपन होता है वही हमारे पास ग्रेटर नंबर होता है। बस इसी को आप फॉलो करिएगा, जिस तरफ नंबर बड़ा होगा उस तरफ हम माउथ ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पार्ट ए। पार्ट ए है 2/5 और 11/20। तो यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शन गिवन है। अब हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप दोनों का एलसीएम ले लें। अब 5 और 20 है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो इसका मतलब है कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 20 आएगा। मैं आपको लेके भी दिखा देती हूँ 5 और 20। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। अगर आप 2 से भी करते हैं 2 2 ज़ा 4 देन 2 1 ज़ा, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ये हमारे पास 20 एलसीएम आ रहा है। अब यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। तो 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, 5 4 ज़ा क्या हो जाएगा 20, तो हम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे 20 है, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 20 1 ज़ा 20, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से। अब यहाँ पे देखें ये हो गया है 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 11 1 ज़ा 11, 20 1 ज़ा 20। डिनोमिनेटर देखें दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम होना मस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। 11 हमारे पास ग्रेटर नंबर है तो हम इस तरह साइन लगा देंगे, माउथ हम 11 की तरफ ओपन करेंगे। ठीक है, क्योंकि 11 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से साइन लगा देंगे, यानी 2/5 लेस देन 11/20। और आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं 11/20 इज ग्रेटर देन 2/5। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 80 है। डिनोमिनेटर हमने सबसे पहले सेम करने हैं। और अब आप यहाँ पे ये नोट करें कि यहाँ पे 15 है और 80 है, ये दोनों फ्रैक्शन एक ही टेबल से डिवाइड होते हैं, यानी कि 5 से। अगर हम इसको कट करें 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा 3/16
और 3/16। यहाँ पे आपको ये बात भी याद रखनी है कि अगर फ्रैक्शन किसी टेबल से डिवाइड होता हो, किसी एक टेबल से डिवाइड हो रहा हो, यानी कि एक ही टेबल में 15 भी आता हो और 80 भी आता हो, तो हम उसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाएंगे, यानी कि 3 और 16 आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम इजीली इसको कर सकते हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्वल। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये हैं इक्वल। उसके बाद पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी है 2/3 और 5/8। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3, ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 3 और 8 का। 3 1 ज़ा 3, देन 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, तो 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इसका एलसीएम आ गया है 24। अब हमने डिनोमिनेटर को 24 बनाना है, तो 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से, 3 8 ज़ा 24 होता है, तो इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 8 3 ज़ा 24, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 2 ज़ा 16/24 और 5 3 ज़ा 15/24। अब यहाँ पे देखें कि 16/24 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, तो हम इस तरफ इसका माउथ ओपन कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको रीड करेंगे 16/24 इज़ ग्रेटर दैन 15/24। तो यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा साइन, यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ, यहाँ पे मैंने इस तरह साइन लगा लिया। अच्छा, अब यहाँ पे है पार्ट डी। पार्ट डी कर लेते हैं। पार्ट डी है 13/18 और 10/12। यहाँ पे देखें ये जो फ्रैक्शन है वो 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है और 2 के टेबल में 12 भी आता है, तो हम इसको पहले कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 18 10/12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 13/18 5/6। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 6 है, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 18, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को 18 बनाना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 13/18, 18 1 ज़ा 18, इसको भी हम 1 से कराएंगे तो 13 ही आएगा। 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 3 ज़ा 18, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी कि 5 3 ज़ा 15, 15/18। अब यहाँ पे 15/18 इज़ ग्रेटर दैन 13/18 है, यानी कि इस तरफ हमारे पास इसका माउथ ओपन होगा, क्योंकि 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 मैं उसमें करवाऊंगी, प्लेलिस्ट में बना दूंगी, वहाँ पे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको साथ मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।